हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आज बात करेंगे ऑफ टाइम में आपके साथ एक महान नेता नेपोलियन बोनापार्ट की। मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इनका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। नेपोलियन के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम को दो तरीके से देखता है। फर्स्ट तरीका है प्रॉब्लम पर फोकस करके, यानी कि ऐसे लोग प्रॉब्लम फोकस पीपल होते हैं। सेकेंड तरीका है सॉल्यूशन पर फोकस करके, ऐसे लोग सॉल्यूशन फोकस पीपल होते हैं। प्रॉब्लम फोकस पीपल अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने ऑल्पस पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वह उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए हैं। अगर जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरों का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोली, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वे लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया था और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा था। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत, उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया। तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। आपका अनुभव शेयर और लाइक करके हमें बता सकते हैं। हमें आपके अनुभव का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू ऑफ टाइम की तरफ से।